ये कमजोरों के टूल्स हैं। कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो ताकतवर होता है उसका कोई दोष नहीं होता, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होते। आप मुझे बताइए, इन्होंने यूक्रेन में रेजीम चेंज किया अमेरिका ने, उसके जवाब में रशिया ने वहां पे इन्वेजन की है। पहले आपने रेजीम चेंज किया, आपने एंटी रशिया वहां पे गवर्नमेंट बिठाई। तो रूस ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप हमारे पड़ोस में आकर के रेजीम चेंज करेंगे और आप इस तरह से काम करेंगे और आप उनको नेटो का मेंबर बना करके हमारे यहाँ पे अपने जो है डिफेंस इक्विपमेंट ला करके प्लेस करेंगे हमारे बॉर्डर पे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने इन्वेड किया और यूक्रेन पे आधा यूक्रेन वो ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। तो दुनिया में इस तरह के जितने भी देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, वो हमेशा इसी तरह से चलते रहे हैं। और हमको हमारे भी पड़ोस में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में भी एक रेजीम चेंज किया गया और अपने एक पपेट को लाके बिठाया गया। और ये बहुत सिस्टमेटिकली किया जाता है, जैसे कि वहां पे पहले एक इंसान को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा या उसको मैग्सेसे अवार्ड दे दिया जाएगा, उसको कोई बुकर प्राइज दे देंगे। ये सारे जियोपॉलिटिकल अवार्ड्स हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मिल गया तो वो सही में शांति या अर्थशास्त्री हैं बहुत बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी प्रोफाइल बढ़ाई जाती है ऐसे लोगों की, उनकी अपनी सोसाइटी में, अपने देश में, और फिर वहां पे जब इन्वेजन किया जाता है तो इन लोगों को यूज किया जाता है डिसरप्शन के लिए कि फर्दर और क्योस कैसे क्रिएट कर। दीज पीपल बिकम टूल्स इन द हैंड्स ऑफ दीज फॉरेन पावर्स। तो आप देख लीजिए, जैसे वहां पे जो मैडम है करीनो, अब उनको जो है ये बताया जा रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हम इनको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे तो उपराष्ट्रपति बनाएंगे। राष्ट्रपति कोई भी बन जाए, जो शॉर्ट्स हैं वो उपराष्ट्रपति चलाएगी वो, और वो जैसा वो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो वैसे देश चलाएंगे। जैसे आप बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां पे भी एक नोबेल पीस प्राइज विनर बैठे, वो वही कर रहे हैं जो अमेरिका और सीआईए कहती है। तो ये जो सारा का सारा विशेष सर्कल है, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अमेरिका हमेशा से ये काम करता रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। मेरे ख्याल से ट्रंप ज्यादा वोकल हैं और ट्रंप का अंदाज थोड़ा फ्लैम्बॉयंट है। वो हम देखते हैं कि किस अंदाज में बोलते हैं, किस अंदाज में करते हैं। मैं टीवी देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई टीवी सीरीज। जो बाइडेन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी वेनेजुएला में रेजीम चेंज के लिए। जो बाइडेन ने भी बहुत कुछ किया था, और इन्होंने तो ये भी ऑफर किया उसके पायलट को, मदुरो के, कि भाई तुम इसको जो है लेकर के तुम सीधा हमारे यहाँ लैंड कर जाओ, $5 करोड़ तुमको दे देंगे। उसने मना कर दिया, तो ये तो उनको मजबूरी में करना पड़ा है। इन्होंने ये डेल्टा फोर्सेस जो आज भेजी, इन्होंने वेनेजुएला में 4 साल पहले भी भेजी थी जो बाइडेन के टाइम पे, वो ऑपरेशन फेल हो गया था। तो इस तरह के ये अटेम्प्ट्स वहां की सारी गवर्नमेंट करती है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बड़ बोले हैं, उनको हर चीज का क्रेडिट चाहिए, तो उस चक्कर में ये चीजें इस तरह की हो गई हैं। वरना ये कोशिश तो उनकी बहुत लंबे समय चली, ह्यूगो चावेस के टाइम से 98 से कर रहे हैं। तो दिस नथिंग न्यू, बट ट्रंप जिस अंदाज में चीजों को देते हैं, रविंद्र जी, इस बात को अगर आगे बढ़ाएं तो बस वही है कि लोगों को ज्यादा थोड़ा आईबॉल अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब दुनिया बदल गई है, सबके पास एक्सेस है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो प्लेटफॉर्म ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अब बहुत ज्यादा नोटिस होने लग गई है उनकी चीज। लेकिन ट्रंप की जो सनक है, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं। अमेरिका जैसे सबसे पावरफुल देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ऐसे चलेगा, इस तरह की बातें करेगा, इस तरह की हरकतें करेगा, तो व्हाट मैसेज यू आर सेंडिंग टू द वर्ल्ड? थैंक यू, प्लेजर। देखिए, यस है, जैसे हिस्ट्री अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की रही है, वो दुनिया भर में इंटरफेयर करते रहते हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट्स को मरवाया है, कू कराए, असैसिनेशंस करवाई हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है। हाउएवर, अभी का जो समय है, आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, मेरा ये मानना है कि रशिया यूक्रेन कोविड के बाद दुनिया रीबूट हो रही थी, रीस्टार्ट हो रही थी। कोविड ने ऐसे झंझोर दिया था, कभी प्लैनेट अर्थ में नहीं हुआ, करोड़ों लोग हर जगह रुक गए हों। इंसान दोबारा सोच रहा था जिंदगी क्या है। कोविड के बाद दुनिया रीस्टार्ट हो रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर हुई, पूरी पिछले 100 साल की जो यूरोप की जियोपॉलिटिक्स हिल गई है। इजराइल गाजा हुआ, उसमें भी क्या हो रहा है। तो दुनिया इस समय एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कंप्यूटर रीबूट होता है ना, दुनिया इस समय रीबूट हो रही है। और जो ये दुनिया रीबूट हो रही है, इसे मेरा कहना है, द वे आई डिफाइन इट्स अ न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन।